दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ का हिस्सा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इंडियन नेवी के लिए भी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में एक नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। वैसे तो दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है, पर इन एयरक्राफ्टों को एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी के साथ निर्माण किया जा रहा है और इन कारणों की वजह से शायद ये भारत का पहला -5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। पर वहीं पे दोस्तों अब इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर एक ऐसा खबर खुल के आगे आया है जो कि चिंता भी बढ़ा सकता है और एक तरीके से एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर कुछ सवाल भी पैदा कर सकता है। बेसिकली दोस्तों रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि भारत के जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट है ये केवल मात्र 5th जनरेशन के कंपोनेंटों से ही लैस नहीं होगा, बल्कि इसका जो खर्चा है वो भी लगभग उतना ही होगा जितना भारत के द्वारा अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। और दोस्तों इसके साथ साथ एक तरीके से जहां पे इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर एक चिंता पैदा हो रहा है कि क्या इतने खर्चे के साथ एक ऐसे एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट करना सही होगा जो कि ट्रूली 5th जनरेशन नहीं है, जबकि 5th जनरेशन के AMCA एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो क्यों ना AMCA एयरक्राफ्टों के ही एक नेवल वर्जन को तैयार कर लिया जाए। जबकि दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि अगर भारत की तरफ से इतना खर्चा किया ही जा रहा है तो AMCA एयरक्राफ्टों के जैसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को एक ट्विन इंजन 5th जनरेशन के डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में क्यों नहीं बनाया जाए। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा चलिए जान लेते हैं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के खर्चे को लेकर क्या खबर आया है। दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जाना है जो कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर और भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल हो सके। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को फिलहाल संपूर्ण रूप से नेवी के स्पेसिफिकेशन के तहत ही डेवलप किया जा रहा है और कुछ महीने पहले तक भी इन एयरक्राफ्टों के एक डेक बेस्ड वेरिएंटों के अलावा एक शोर बेस्ड वेरिएंटों को लेकर भी बातों को कहा जा रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि शायद इतना जल्दी इसके शोर बेस्ड वेरिएंट ना बने। वहीं पे दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से अपने एक जानकारी में यह भी बताया गया है कि इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को कम से कम 14,000 करोड़ रुपया का आवश्यकता होगा। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के प्रोसेस को अगर देखा जाए तो इसे साल 2032 से पहले बनाने का जरूरत है, क्योंकि साल 2034 से बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के सहारे ही इंडियन नेवी के MiG-29 और MiG-29K जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड किया जाना है। फिलहाल नेवी की तरफ से भी इन प्रोजेक्ट में अपना समर्थन जताया जा चुका है और नेवी के द्वारा भी हाल ही में खुलासा किया गया था कि पहले बैच के अंतर्गत कम से कम 45 ऐसे एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के द्वारा भी परचेज किया जाएगा। हालांकि टोटल आशा किया जा रहा है कि 2 बैच में ऐसे 100 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर होगा, मतलब सेकंड बैच के अंतर्गत शायद और अतिरिक्त 55 ऐसे एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के लिए खरीदा जाए। अब दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को नेवी के हिसाब से कई तरीके के नए टेक्नोलॉजी से भी लैस किया जाएगा, जिनमें कि भारत के द्वारा पहली बार किसी एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाएगा जो कि फोल्डिंग विंग के साथ हो। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो इससे पहले भी भारत के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंटों को तो बनाया जा चुका है, लेकिन उन एयरक्राफ्टों में एक इंजन का इस्तेमाल करने के वजह से नेवी एक तरीके से उन एयरक्राफ्टों के पक्ष में नहीं था और नेवी के रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही इनमें 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा अगर अन्य एवियोनिक्स को देखा जाए तो ये सभी चीज भारत के द्वारा ऑलरेडी अपने लैंड बेस्ड एयरक्राफ्टों के लिए बनाया जा चुका है, जो कि एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट फेज को आसान भी बनाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को नेवल एनवायरमेंट में मतलब समुद्र के ऊपर उड़ान भरना है। इस कारण के वजह से इसके एवियोनिक्स में थोड़ा बहुत बदलाव भी होगा, पर इन बदलाव के साथ इन एयरक्राफ्टों को आप एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके जो खबर आ रहा है उसके मुताबिक इसके डेवलपमेंट के लिए कम से कम 14,000 करोड़ रुपया ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से उपेक्षा जहाँ पे किया जा रहा है, तो वहीं पे AMCA जैसे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए इससे केवल मात्र 1,000 करोड़ रुपया अधिक मतलब 15,000 करोड़ रुपया ही बजट रखा गया है, जो कि जल्दी पास भी हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि 15,000 करोड़ रुपए में एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट और 14,000 करोड़ रुपए में 5th जनरेशन से थोड़ा कम दर्जे के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट असल में एक नेवल कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसका मतलब यह है कि इसके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट को बनाना पड़ेगा, जैसे कि इसके जो लैंडिंग गियर है वो ऑर्डिनरी एयरक्राफ्टों के जैसा नहीं होगा, बल्कि ये और अधिक ताकतवर होगा। ऊपर से दोस्तों नेवल प्लेटफॉर्म के जो फ्यूसलाज होता है वो किसी भी अन्य एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म के मुकाबले में अधिक शक्तिशाली
प्रभावशाली होना चाहिए ताकि ये लैंडिंग और टेक ऑफ के दबाव को झेल सके। दूसरी तरफ दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर लैंड करने के लिए इसमें एक टेल हुक का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे में इन सभी चीजों के लिए शायद 14,000 करोड़ रुपए जैसे इतना बड़े बजट का यूटिलाइजेशन हो, लेकिन वहीं पे अगर AMCA एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंटों का बात कहा जा रहा है तो इसमें भी कई तरीके के दिक्कत है। वैसे अगर देखा जाए तो ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के पहले AMCA एयरक्राफ्टों के नेवल वर्जन को लेकर चर्चा हुआ था, लेकिन दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के नेवल वर्जन बनाने के लिए भी इन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के फ्यूसलाज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लैंडिंग गियर को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, टेल हुक लगेगा और एयरक्राफ्ट के विंग सेक्शन को भी फोल्ड करना पड़ेगा। और दोस्तों ये तभी संभव है जबकि AMCA एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाए। AMCA एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाने के बाद इसके नेवल वेरिएंट बनाने का मतलब यह है कि साल 2032 और 34 के जो टाइमलाइन रखा गया है उसे पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे में MiG-29K और KUV जैसे एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी को शायद और लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़े। ऊपर से दोस्तों आप लोगों के मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि चलिए टाइमलाइन को देखते हुए AMCA एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंट को हम छोड़ देते हैं, पर अगर इतना खर्चा हो ही रहा है और भारत अगर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर ही रहा है तो ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों को ही क्यों ना 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जाए। तो दोस्तों इसका भी जवाब असल में इसी टाइमलाइन के अंदर ही छुपा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इतने जल्दी एक 5th जनरेशन के डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करना शायद संभव ना हो। ऊपर से दोस्तों अगर इंटरनल वेपन बे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्टों के फ्यूसलाज को उतने स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकेगा, और दूसरी तरफ इंटरनल वेपन बे के कारण एयरक्राफ्टों के जो पेलोड क्षमता होता है वो घट जाता है। और नेवी के लिए ये घातक इसलिए साबित होगा क्योंकि गहरे समुद्र के अंदर एयरक्राफ्टों को रिफ्यूल करने वाला प्लेटफॉर्म फिलहाल इंडिया के पास नहीं है, और दूसरी तरफ नेवी के एयरक्राफ्टों के अगर रेंज घट जाता है तो एयरक्राफ्ट कैरियरों को दुश्मन के सरहद के काफी नजदीक तक जाके अपने ऑपरेशनों को अंजाम देना पड़ सकता है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए भी घातक हो सकता है, क्योंकि इतने नजदीक जाने से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी हमला होने का संभावनाएं हैं। हालांकि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के 5th जनरेशन के वेरिएंटों के संभावनाओं को रोल आउट किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों पहले बैच के अंतर्गत जिन एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के लिए बनाया जाएगा वो शायद संपूर्ण रूप से 5th जनरेशन का ना हो बल्कि नियर 5th जनरेशन का हो, लेकिन दूसरे बैच के तहत अगर अतिरिक्त एयरक्राफ्टों का ऑर्डर किया जाता है तो इनमें बदलाव हो सकता है और शायद इन एयरक्राफ्टों को एक ट्रू 5th जनरेशन के डेकवेस वेरिएंट के रूप में बनाया जाए। हालांकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि दूसरे बैच के एयरक्राफ्टों को असल में इंडिया के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया जाएगा। और दोस्तों अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर कैटपुल लॉन्चिंग वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होता है तो दूसरे बैच के एयरक्राफ्टों को शायद कैटपुल लॉन्चिंग से ही तैयार किया जाए। हालांकि दोस्तों अभी तक के रिपोर्ट के मुताबिक जो दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो INS विक्रांत के जैसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, मतलब इसमें कैटपुल लॉन्चिंग सिस्टम के जगह में स्की जंप का ही शायद इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आकार में ये थोड़ा अधिक बड़ा हो सकता है जिससे कि इसमें INS विक्रांत के मुकाबले में अधिक एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा सके। वहीं पे दोस्तों ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के प्रोग्रेस को लेकर भी कुछ खबर आ रहा है, जहां पे दावा किया जा रहा है कि साल 2024 के मध्य तक मतलब आने वाले शायद 10 से 12 महीने के अंदर ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के जो CDR है मतलब क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है वो कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में एक नया मूवमेंट आएगा। और दोस्तों इसमें इस मूवमेंट को तभी फुल थ्रॉटल मिलेगा जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर अप्रूवल मतलब फंडिंग को लेकर अप्रूवल दे दिया जाए। आशा किया जा रहा है कि साल 2024 के अंत से पहले इन एयरक्राफ्टों के जो डेवलपमेंट फंड है OCCS की तरफ से अप्रूव कर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर ये साल 2024 के अंत से पहले हो जाता है तो एक्सपेक्टेशन ये भी है कि साल 2027 से पहले एयरक्राफ्टों के रोल आउट और शायद 28 से पहले एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाए। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के जो टेस्ट है वो लंबे समय तक चलेगा, मतलब करीब करीब 2 से 4 साल तक इन एयरक्राफ्टों के टेस्ट को अंजाम दिया जा सकता है, और उसके बाद साल 2032-33 में इन एयरक्राफ्टों को मास स्केल में प्रोड्यूस करना शुरू किया जाएगा। हालांकि फिलहाल के जो 45 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर है शायद इसे भी एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन से पहले और बढ़ा दिया जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के पीछे जो इतना बड़ा अमाउंट खर्चा हो रहा है इसे देखते हुए क्या इन एयरक्राफ्टों को अभी से ही एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप करना चाहिए, या फिर इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को रद्द करते हुए AMCA एयरक्राफ्टों के एक नेवल वेरिएंट के तहत आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।